एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अकबर और जहांगीर की धार्मिक नीति को बहुत ही अच्छे से बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आप में से किसी को नहीं पता तो लेट मी इन्फॉर्म यू ऑल दैट इससे पहले हम पार्ट 1 ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसके अंदर हमने इनसे पहले वाले जो शासक हुआ करते थे उनकी धार्मिक नीति को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो पार्ट 1 देखो, देन पार्ट 2 वाले वीडियो पे आना, जिसमें आप अकबर और जहांगीर की धार्मिक नीति को अच्छे से पढ़ोगे। और इसके बाद एक और लास्ट पार्ट आएगा, पार्ट 3, जिसमें हम इससे आगे यानी अकबर और जहांगीर के बाद जो शासक आए थे उनकी धार्मिक नीति को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग अकबर के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसकी धार्मिक नीति के बारे में। तो देखिए, जो अकबर जो था ना, वो मुगल वंश के तीसरे और सबसे महान सम्राटों में से एक था। इन्होंने ना 13 वर्ष की आयु में ही सत्ता संभालना शुरू कर दिया था, क्योंकि इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इन्होंने क्या किया था, जो पूरा भारतीय उपमहाद्वीप था ना, उसमें अपने साम्राज्य का इन्होंने विस्तार किया था। और इनकी जो धार्मिक नीति है, जो कुशल प्रशासन है, जो मनसबदारी व्यवस्था है, और इन्होंने जो राजपूतों के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे ना, उसके कारण क्या हुआ था, ये हिंदू मुस्लिम में एकता के प्रतीक बन गए थे। देखिए, जो अकबर थे ना, वे स्वयं अनपढ़ थे, लेकिन ना अनपढ़ होने के बावजूद भी वे कला व शिक्षा के ना प्रेमी हुआ करते थे। और उनका जो शासनकाल था ना, वो कला स्थापत्य के लिए भी काफी ज्यादा फेमस हुआ था। देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं सुलह कुल के बारे में। तो जो सुलह कुल है ना, ये एक नीति है। जो अकबर थे ना, वो उदारवादी दृष्टिकोण और शांतिपूर्ण नीति को अपनाया करते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुलह कुल की स्थापना की। सुलह कुल का मतलब क्या होता है? सुलह कुल का मतलब था शांति या फिर शांतिपूर्ण व्यवस्था या फिर रवैया। तो ये ना 1570 के दशक में आया था और इसका विकास हुआ था। जो सुलह कुल था ना, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था विभिन्न धर्मों के बीच सद्भाव, समानता और सामंजस्य को स्थापित करना। ठीक है। इसमें लोगों को अपने धर्म का पालन करने की ना स्वतंत्रता यानी कि आजादी दी गई थी। लेकिन शर्त ये थी कि वे अपने जो राज्य है उसके कानूनों में ना बाधा नहीं डालेंगे। तो सुलह कुल एक बहुत ही अच्छी नीति थी। इससे क्या होता था, विभिन्न धर्मों के बीच समानता और सामंजस्य स्थापित करने का ट्राई किया गया था। ठीक है। और लोगों को फ्रीडम दे रखी थी कि वो अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, लेकिन एक समवेयर कहीं ना कहीं कंडीशन भी थी कि जो राज्य जो कानून बना रहा है उसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, बाधा नहीं डाल सकते। जजिया कर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जजिया कर जो था ना, जो मुस्लिम शासक हुआ करते थे उनके द्वारा जो गैर मुस्लिम है, जो लोग मुस्लिम नहीं है, उन पर लगाए जाने वाला एक सुरक्षात्मक कर था। जजिया कर क्या है? इसमें जो लोग मुस्लिम नहीं है उन पर ये कर लगाया जाता था। ठीक है। ये कर जो था ना, ये राज्य की सुरक्षा और सेना में सेवा न देने के बदले में लिया जाता था। लेकिन अकबर ने ना इस कर को 1564 में ना समाप्त कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये जो कर था ना, जजिया कर, ये भेदभाव पर बल देता था। क्यों? क्योंकि ये कर सबसे नहीं लिया जा रहा है, जो लोग मुस्लिम है उनसे तो नहीं लिया जा रहा है, जो लोग मुस्लिम नहीं है, जो मतलब जो लोग नॉन मुस्लिम्स हैं, उनसे लिया जाता था। तो इससे ही काफी ज्यादा पार्शलिटी हुआ करती थी। तो इसीलिए अकबर ने 1564 में यानी कि 1564 में इस कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। ठीक है। और धार्मिक एकता को बढ़ावा दिया उन्होंने। इसके बाद सुलह कुल पहले उन्होंने करा। ठीक है। सुलह कुल की नीति अपनाई। उसके बाद इन्होंने एक इबादत खाना खोला। ठीक है। इबादत खाना का मतलब होता है, बेसिक अर्थ होता है पूजा का घर, आप मान सकते हो। ठीक है। ठीक है। सुलह कुल की नीति को अपनाने के बाद अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना की गई थी। इबादत खाना का शाब्दिक अर्थ होता है पूजा का घर या फिर प्रार्थना घर, ऐसी जगह जहाँ पर हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। तो जो ये जो इबादत खाना था ना, शुरुआत में तो ये केवल और केवल सुन्नी मुसलमान जो थे ना, दो टाइप के मुसलमान थे, एक तो सुन्नी और एक तो शिया। तो सिर्फ और सिर्फ सुन्नी मुसलमानों के लिए हुआ करता था। लेकिन बाद में जो अकबर है, उन्होंने इसे सभी धर्मों के लिए खोले। किसके लिए? सभी धर्मों के लिए खोल दिया। और ये जो इबादत खाना है ना, 1575 में अकबर द्वारा फतेहपुर सिकरी में इसे बनवाया गया था। ठीक है। और अकबर ने ना इस इबादत खाना के जरिए ना, मतलब जो सभी धर्म है उनके बीच जो जितने भी मतलब मतभेद हुआ करते थे ना, उसको समझने की कोशिश की और कोशिश की कि एकता पर ज्यादा बल दे। मतलब मतभेदों को दूर करके या कम करके एकता पर ज्यादा बल दे। ठीक है। और ये जो भवन था ना, ये विभिन्न धार्मिक मतों को एक साथ लाकर, जो धार्मिक कट्टरता उस टाइम पे बहुत हुआ करती थी, उसको कम करने का ट्राई करते थे। और जो राज्य है उसमें शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाने की कोशिश करते थे। ठीक है। तो इबादत खाना भी काफी अच्छा था। क्यों? क्योंकि इसमें सभी धर्मों के लोग आ रहे हैं, वो अपनी बातें डिस्कस कर रहे हैं, हमारे धर्म में ये अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। और कभी कभार होता था कि अगर मतलब
अकबर को कुछ अच्छा लग रहा है तो अकबर उसको फॉलो भी कर रहा है, मतलब अप्लाई भी कर रहा है, इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। तो इबादत खाना काफी अच्छा था। हालांकि इसको स्टार्टिंग में किसके लिए खोला गया? सिर्फ और सिर्फ सुन्नी मुसलमानों के लिए, लेकिन बाद में ये सबके लिए एक्सेसिबल हो गया था। ठीक है, तो 1575 में फतेहपुर सिकरी में इसको बनवाया गया था, और ये भी अकबर के द्वारा ही खोला गया था। ठीक है, सुलह कुल की नीति के बाद, इबादत खाना के बाद, हम दिन इलाही के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दिन इलाही का शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वरीय धर्म। मतलब देखिए, जो मुगल बादशाह थे ना, उनके द्वारा ये स्थापित किया गया था। ये एक समन्वित नैतिक संहिता थी। मतलब इसका उद्देश्य क्या हुआ करता था? जो हिंदू, पारसी, जैन धर्म है ना, उनके जितने भी मूल सिद्धांत है, उन सभी को मिलाकर सभी धर्मों के बीच सौहार्द और एकता की भावना को स्थापित करना। देखिए, जो अकबर था ना, उसका अल्टीमेट गोल यही हुआ करता था कि जितनी भी धर्म है, वो सभी में एकता यानी कि यूनिटी ला पाए। तो जितनी भी चीजों का वो निर्माण कर रहा है, चाहे वो सुलह कुल हो, चाहे वो इबादत खाना हो, या फिर दीनी लाई हो, उन सभी का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? एकता लाना। ठीक है, सभी धर्मों में भाईचारे की भावना का विकास करना। तो अगर आप कभी पॉइंट भूल भी जाए तो आप याद रखिएगा, अगर अकबर के बारे में आप लिख रहे हैं तो अकबर को एकता के बारे में ही हर एक चीज बतानी है। ठीक है, जो दीन इलाही है, उसका मूल उद्देश्य क्या था? जो इस्लाम है, जो हिंदू है, जो पारसी लोग है, जो जैन धर्म है, उनके जितने भी मूल सिद्धांत है, उस सभी को मिला के, मतलब सभी धर्मों के बीच एकता को स्थापित करना है ना। जी, ये दया, संयम और भाईचारे पर जोर देती थी। ठीक है, और हाँ, इसमें याद रखिए, ये ना एकेश्वरवाद पर जोर देता था। जो दीन इलाही था, वो एकेश्वरवाद पर जोर देता था। मतलब वो कहते थे कि सर्वोच्च शक्ति एक ही है। जैसे आज के टाइम में आप हिंदू धर्म में देखेंगे तो कहते हैं कि कृष्ण जी भी है, शिव जी भी है, मतलब कोई एक गॉड नहीं है। लेकिन अगर आप मुस्लिम में देखेंगे तो कहते हैं अल्लाह ही सब कुछ है। तो ठीक वैसे जो दीनी इलाही था, उसमें भी एकेश्वरवाद पे ही जोर दिया गया था। ठीक है, जो दीनी इलाही था ना, उसमें कोई भी पवित्र पुस्तक नहीं थी, कोई मूर्ति नहीं था, या फिर कोई भी मंदिर नहीं था। मतलब जैसे आज के टाइम में देखेंगे तो कई सारे पुस्तकें हैं, भगवत गीता, या फिर आप नमाज पढ़ने के लिए भी, मुझे उस बुक का भी नाम याद नहीं आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें, मैं पिक्चर लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, आज के टाइम में मंदिर बने हुए हैं, मस्जिद बने हुए हैं, पुस्तकें बनी हुई है ना, मूर्तियां हैं, है ऐसी चीजें। बट दीनी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई पवित्र पुस्तक या कोई मूर्ति या कोई भी मंदिर नहीं हुआ करता था। तो अकबर के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है, अब हम जहांगीर के बारे में पढ़ने वाला है। तो यहाँ पे हमने अकबर के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। अब हम जहांगीर के बारे में बहुत अच्छे डिस्कस करने वाले हैं। तो जहांगीर जो थे, ये चौथे मुगल बादशाह थे। ठीक है, ये अकबर के पुत्र थे और इनको शहजादा सलीम के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने ना 1605 से लेकर 1627 तक ना शासन किया था। ठीक है, और इन्होंने भी ना अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसको तुझो के जहांगीरी कहते हैं। ठीक है, और हाँ, याद रखना कि ये जो है ना, ये कला और चित्रकला और जो न्याय है, उसके लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहते हैं। कौन? जहांगीर। कला, चित्रकला और न्याय, इन तीन चीजों की वजह से काफी ज्यादा फेमस और प्रसिद्ध थे। जहांगीर के जो काल था ना, जो उनका शासन काल का समय था, उसको ना चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो जहांगीर का जो टाइम पीरियड था, उसमें जो चित्रकला है ना, वो काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे थी, तो इसलिए उसको चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। के जो जहांगीर थे ना, वो भी अपने पिता अकबर की तरह ही नीतियों को फॉलो करते थे। इन्होंने भी क्या किया? इन्होंने भी ना किसानों को ना, जो कर थे, जो टैक्स है ना, उससे राहत दी। ठीक है, और लेकिन हाँ, एक बात याद रखिए कि ये भारत के ना पहले ऐसे सम्राट बने थे जिन्होंने अंग्रेजी राजदूतों को अपने दरबार में स्वीकार किया था। जो जहांगीर की जो पत्नी थी ना, नूरजहां नाम था उनका, इनका भी शासन पे काफी ज्यादा मतलब इफेक्ट प्रभाव रहा है। और एक और बात, इन्होंने ना आगरा का जो किला था ना, उसमें नई जंजीर लगवाई थी। हम लोग जहांगीर की धार्मिक नीति को पढ़ने वाले हैं। तो जो जहांगीर की जो धार्मिक नीति थी ना, वो अपने पिता अकबर की धार्मिक नीति से काफी ज्यादा मिलती जुलती थी। ठीक है, काफी ज्यादा सिमिलर थी। ठीक है, काफी ज्यादा क्या थी? सिमिलर थी, मिलती जुलती थी। इन्होंने भी क्या किया था? इन्होंने भी उदारवादी दृष्टिकोण को अपनाया था। ठीक है, उन्होंने ना राजपूत में जो एक राजकुमारी थी, उनसे विवाह की नीति जारी रखी, तथा जो हिंदू है ना, उनको ना उच्च मनसबदार के रूप में भी नियुक्त किया था। ठीक है, दरबार में ना जहांगीर ने क्या किया था? दिवाली, होली जैसे त्योहार भी मनाने शुरू कर दिए थे। ठीक है, जो शासन के जो अंतिम वर्ष थे ना, उन्होंने रूढ़िवादी इस्लामी नीति अपनाई। मतलब उन्होंने ज्वालामुखी मंदिर और जो बड़ा मंदिर थे ना, इनको पूर्णतः नष्ट कर दिया था। किसने? जहांगीर ने। मतलब वैसे तो उन्होंने अपने पिता की नीति अपनाई थी, और जो राजपूत की जो राजकुमारी थी, उनसे विवाह की नीति भी अपनाई, और जो उच्च मनसबदार है, उसमें हिंदुओं को पद भी दिया। ठीक है, और साथ में दिवाली, होली जैसे त्योहार भी मनाए।
लेकिन जो उनका जो शासन के जो अंतिम वर्ष था, उसमें इन्होंने रूढ़िवादी इस्लामी नीति अपना, जिसमें इन्होंने क्या किया, जो ज्वालामुखी मंदिर है, जो बड़ा मंदिर है, उसको पूर्णतः नष्ट कर दिया। और इन्होंने क्या किया था, जो सूफी संत थे ना, शेख, उनको भी ना जेल में बंद करवा दिया था इन्होंने, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया ना, हिंदू और जो मुस्लिम है, जो दोनों के दोनों धर्म है, उनके विरुद्ध इन्होंने कार्रवाई की। और जो धार्मिक नेता है ना, उनको उनके धर्म के कारण नहीं, बल्कि कार्यों के कारण जेल में बंद करवा दिया था। मतलब वैसे तो उन्होंने मतलब काफी सारे मंदिर वगैरह नष्ट किए, लेकिन जो दो धर्म है, मेनली हिंदू और मुस्लिम, उनके मतलब अगेंस्ट उन्होंने कार्रवाई की थी। कार्रवाई की क्यों की थी? उनके धर्म के कारण नहीं कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो इसलिए नहीं। जो उनके जो धार्मिक नेता थे, उन्होंने अगर कोई मतलब ढंग से कार्य नहीं किया, ढंग से मतलब काम नहीं किया, तो इसलिए उनको जेल में बंद कर देते थे, ठीक है। वह धर्म के प्रति जो थे सहिष्णु रहे थे, और जो सुलह कुल है ना नीति, उस पर भी विश्वास रखते थे ये, ठीक है। मतलब बेसिकली इन्होंने मोरली तो सेम टू सेम अकबर की तरह ही फॉलो किया था सब कुछ, बट कुछ कुछ चीजें जो थोड़ा डिफरेंट है इसमें। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या है। वैसे काफी इजी है। जेन्युइनली होप कि आप सभी को ये पूरा का पूरा वीडियो देख के अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अकबर और जहांगीर की धार्मिक नीति कैसी थी। और आई थिंक इन दोनों की जो धार्मिक नीति तो काफी ज्यादा अच्छी थी, मतलब अकबर की तो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। उनका तो मेनली फोकस यही रहता था कि वो जितना ज्यादा शांति हो सके, जितना ज्यादा मतलब एकता को बढ़ावा दे सके, वो उतना दे पाए। तो दोनों की धार्मिक नीति आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकता है। मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।